वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में क्राइम ब्रांच की विशेष टीमों को अवैध हथियारों की तस्करी में संलिप्त आरोपी गणों की तलाश पतारसी एवं धरपकड़ में लगाया गया था। उसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच की एक टीम को सूचना प्राप्त हुई कि फरार बदमाश अशफाक उर्फ हेटू, जो कि कोई वारदात करने की गरज से अपने पास पिस्टल रखे इंडिका कार में सेंट्रल रायबेरी चौराहा फर्नीचर दुकान के पास कार में बैठा है। प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराकर बताए गए स्थान पर मैं हमरा स्टाफ के साथ पहुंचे तो बताए हुलिये के व्यक्ति उक्त स्थान सेंट्रल रायबेरी के पास तलैया भोपाल इंडिका कार में बैठा दिखा, जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। जो अचानक भागने लगा तो हमराह स्टाफ के द्वारा सावधानी पूर्वक पकड़ा लिया। वहीं संदेही से नाम पता पूछने पर पूछा तो उसका नाम अशफाक उर्फ हेटू, पिता अब्दुल रऊफ खां, उम्र 47 साल, निवासी मकान नंबर 12 गली नंबर 1 सिल्ली खाना थाना तलैया भोपाल का होना बताया। संदेही की तलाश होने पर कमर में बाएं तरफ एक देसी पिस्टल, जिसकी मैगजीन चेक करने पर एक जिंदा राउंड मिला। मौके पर पिस्टल रखने के संबंध में वैध लाइसेंस मांगा, जो नहीं होना बताया गया कि आरोपी अशफाक उर्फ हेटू के विरुद्ध धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थर्ड ईयर के बच्चे हैं, इनको टेलीग्राम से कोई भी जानकारी निकालना टफ होता है क्योंकि रशियन सर्वर्स होते हैं और बाकी अलग जगहों पे डेवलपर्स होते हैं, दुबई वगैरह में डेवलपर्स रहते हैं इनके। तो इसको लेकर के हमने जो है एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद जो डिटेल्स निकले उस पर जो है हमने अलग अलग टीम 4 अलग अलग टीम भेजी। उसमें एक टीम को जो है मंडी द्वीप में सफलता मिली है, एक टीम को खंडवा में सफलता मिली है और 2 अलग अलग टीम्स को जो है अलग अलग जिलों में जो है भेजा गया है। 2 अलग अलग गिरफ्तारियों के जो है प्रयास। 2 गिरफ्तारी हो चुकी है मतलब सर? एक गिरफ्तारी हो गई है, एक को कस्टडी में लिया है। खंडवा वाले को कस्टडी में लिया। सर कोई स्टूडेंट सामने आया है कि अभी आप लोगों के पास? अभी हमारे पास स्टूडेंट सामने नहीं आए हैं। अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो है कंप्लेंट आई है, उसके बेसिस पे हमने FIR। सर कितने पैसे वसूल लिए होंगे अभी? लगभग 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा जो है इन्होंने किए हैं। एक बैंक पासबुक, एक मोबाइल फ़ोन, 2 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं और पूरी की पूरी जो है एक दूसरे जो बच्चे को कस्टडी में लिया गया है उसको भी जो है हम उसकी भी जब अकाउंट एनालिसिस करेंगे तब कंप्लीट जो है जानकारी मिल पाएगी कि कितने जो है ली गई। इससे सर ये जो क्या सब एक साथ जुड़े हुए हैं कि अलग-अलग? अभी जो जानकारी मिली है, जो 2 अभी हमने जो है टच किया है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर पहले भी एक अटेम्प्ट किए इस तरह का PCR ने पेपर में कि ये पहला था इसका? नहीं, ये जो है अभी इंट्रोगेशन का है। जैसे पुलिस रिमांड लिया जाएगा तब इनसे पूछा जाएगा। अभी जो जानकारी लगी है कि शायद पिछले 2 साल से जो है ये इस तरीके से जो है प्रयास कर रहे हैं। तो इसको और क्या इनका मकान तोड़ने के लिए कोई प्रतिवेदन दिया जाएगा उनके? क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है इस तरीके से। बिल्कुल, इसको लेकर के जो है एक बार जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तो उसको लेकर के भी जो है आगे जो है इन पॉइंट्स को एक्सप्लोर किया जाएगा और उचित अधिकारियों से बातचीत करके जो है इसको लेकर के भी आगे बढ़ा जाएगा। ठीक। दरअसल एक 5,000 रुपये का इनामी बदमाश अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा गया है। अशफाक उर्फ हट्टू 47 साल का है, थाना तलैया का है ये। इसके खिलाफ लगभग 28 से ज़्यादा अपराध हैं और ये फरार चल रहा था। फरार पे जो है लगभग DCP जोन 2 ने इनके ऊपर 5,000 रुपये का जो है इनाम उद्घोषणा की थी। इसको जो है क्राइम ब्रांच की आर्म्स और ऑर्गेनाइज टीम के द्वारा जो है जो गुंडों पे काम करती है एक आर्म्स क्राइम ब्रांच की टीम, उसके द्वारा जो गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है जोन को जो है हैंडओवर किया गया। आगे भी इस तरीके से जो भी NSA के फरार आरोपी हैं, जिला बदर के आरोपी हैं जो घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। चेक किए हैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे, वो जो है हमारे पास जो ग्रुप्स की शिकायतें आई हैं उस पर किसी भी तरीके से ओरिजिनल पेपर मैच नहीं किया है। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिपोर्ट है, लेकिन बाकी जगहों पे जो FIR हुई है उसको लेकर के मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो जो है एक अलग मॉडल्स है जिसमें शायद पेपर्स जो है वो 2 अलग केस है। 2 अलग केस है। ये हमारा केस अलग है। हमारे जो है 10 से 12 अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं जो कि MP 10th एंड 12th के नाम पर जो है लिखते हैं कि वो फेक, वो ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं, लीक पेपर दे रहे हैं, लेकिन वो लीक पेपर नहीं देते हैं। रादर वो बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा करके उनके पैसे जो है। सर कैसे कितने पैसे लेते हैं एक पेपर के लिए? लगभग 600 से 700 रुपये। ये जो आरोपी है सर अकाउंट क्या करते हैं? किस तरीके से आरोपी क्या करते हैं? कितना अमाउंट हुआ है सर इसमें? हाँ, ये आरोपी जो है 3rd BCom कर रहे हैं। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा जो है इन लोगों ने जो है कलेक्ट किया है और इनकी जो है अकाउंट सीजिंग के लिए हमने लिख दिया है। एक और आरोपी को हमने जो अभी कस्टडी में लिया है, वो भी जो इनके साथ मिलकर के काम करता था, वो भी जो है 1,000 रुपये जो है अपने अकाउंट्स में लिया करता था। और इसको लेकर के पूरा का पूरा हमने जो है ये अकाउंट एनालिसिस हम कर रहे हैं। जल्दी जो है हम और आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, रिमांड लेकर के और पूछताछ करेंगे। यूट्यूब का भी आया, यूट्यूब पे उन्होंने चैनल बनाया हुआ है फेक पेपर के नाम से। हाँ, इस तरीके से जो है अभी टेलीग्राम पे है। आगे जिस तरीके से मेमोरेंडम लेने के बाद और सोशल मीडिया और मोबाइल एनालिसिस करने के बाद जहाँ पे भी मिलती है जानकारी, उसके बेसिस पे हम कार्रवाई करेंगे। बेसिकली जो है मैं बता रहा था कि 36,000 बच्चे पहले से जुड़े हुए थे, तो एक तरीके से रेफ़र करते थे एक दूसरे को। हाँ, मतलब कि ये एक दूसरे को रेफ़र, टेलीग्राम्स के जो है शेयर होते हैं जब ग्रुप्स, तो इस तरीके से। साथ ही साथ
टेलीग्राम बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है। जैसे ही अगर आप अपने टेलीग्राम पे सर्च करेंगे लीक पेपर, तो आपको जो है सारे ग्रुप्स जो पब्लिक ग्रुप्स हैं वो दिख जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे खुद भी जो है जुड़ते जाते थे। सर ये आरोपी क्या करते थे, इन्हें पकड़ने के लिए आप लोग? मॉडल पेपर्स थे उसके आधार पे कितने प्रश्न बेसिकली। कहाँ से इसकी हाँ, सूचना मिलती थी कि मॉडल पेपर हमारे पास है, ये टेलीग्राम के माध्यम बेसिकली जो है जो इसका टेलीग्राम ग्रुप है MP बोर्ड 10th 10th 12th, जिसका टेलीग्राम लिंक है भी MP बोर्ड 25 करके है। उसमें लगभग 36,000 बच्चे जुड़े हुए हैं और इसमें जो है कई क्वेश्चंस एक बार में डाले जाते थे। पिछले साल के मॉडल क्वेश्चंस डाले जाते थे और इसमें कई परसेंटेज जो है पुराने परसेंटेज जो है वो मैच कर जाते थे कई क्वेश्चंस। तो इसको लेकर के ही जो है ये बच्चों को जो गुमराह किया जाता था। असली पेपर्स नहीं डाले जाते थे, पुराने पेपर्स जो है या फिर 2000 पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स डाले जाते थे या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर्स डाले जाते थे और बच्चों को गुमराह करके जो है लगभग 600 से ज़्यादा बच्चों से जो है 3.5 लाख से ज़्यादा की जो है ठगी कैसे मैच हो रहे थे सर? मॉडल क्वेश्चन पेपर्स यूजुअली जो है मैच कर जाते हैं, लेकिन 50-60% मैच करते हैं। उनकी परसेंटेज जो है डिफर करता है और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स डाले जाते थे। मैंने जितने भी पूरे ग्रुप में देखा है तो कहीं भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर जो है, जो नया क्वेश्चन पेपर 2023 के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसके पेपर नहीं डले हुए हैं। पिछले साल के पेपर्स थे या फिर पिछले साल के पहला पेज हटा करके दूसरे तीसरे पेपर्स डालते थे और वो जो है नए पेपर से बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो है रिपोर्ट भी हमारे पास प्रस्तुत है, जिसमें उन्होंने जो है ये दावा किया है कि ये जो भी पेपर्स इस ग्रुप्स पे हैं वो जो है पहले के पेपर्स हैं, नए पेपर्स नहीं। हमारे द्वारा सर ये जो दो शख्स की आप रोज वाहन चोरी हो रहा है, उनको लेके ही सर लगातार वाहन चोरी हो रहा है। लगभग एक दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा वाहन चोरी। वाहन चोरी एक उनके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, चोर अभी तक नहीं पकड़ा है। बिल्कुल, वाहन चोरी एक हमारे जो है नॉलेज में है। इसको लेकर के हमने जो है अलग से जो है अब क्राइम ब्रांच ने जो है जोनवार टीम बनाई है। कुछ अभी जो है सूचनाएं हमने डेवलप की है, जल्द से जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वाहन चोरी एक सतत समस्या रही है भोपाल में और इसके लिए जो है क्राइम ब्रांच प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को ब्रीफ किया गया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सर ये ग्रुप में काम कर रहा है या सिंगल वे में काम कर रहा है? लगातार हर थाने में रोज 12 से ज़्यादा वाहन चोरी हो रहा है। हाँ, इसको लेकर के जो है अभी डेटा हमने जो है ट्राई किया है। इसमें मल्टीपल स्टेप्स पे कर रहे हैं। कैमरे को लेकर के तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है स्कूटी जो है वो बेसिकली भोपाल के जो बच्चे हैं वो खुद ही यूज करते हैं, फिर पेट्रोल ख़त्म होने पे छोड़ देते हैं और पल्सर या हाई एंड बाइक्स जो है वो बाहर जा रही हैं। इसको लेकर के हमने जो है बिल्कुल सेंसिबली इसको जो है पॉइंट को जो है कंसिडर किया है। इस पे जल्द से जल्द आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। इनका है एक व्यक्ति को जो है और कस्टडी में लिया गया है। बाकी जो है 2 और व्यक्ति हैं, वो भी जो है MP के ही रहने वाले हैं। अभी मैं इन्वेस्टिगेशन के कारण उनकी सूचना नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारियों के लिए जो है टीम भेज दी गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कोई कर्मचारी मिला होना पाया है इसमें? अभी कर्मचारी मिला हुआ नहीं पाया गया है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरा का पूरा गैंग है जो किस तरीके से ऑपरेट करता है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि पेपर मिला नहीं हुआ है, जो आप कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि बाकायदा पेपर लीक हुआ है थाने से परीक्षा केंद्र वो के एक बीच में दूसरा लगा। केस है, वो दूसरा केस है। वो हमारे साइबर क्राइम से रिलेटेड नहीं है। वो बेसिकली जो है उसको लेकर के अलग अलग जिलों में जो है FIR की गई है, वो हमसे रिलेटेड नहीं है। हमारे पास जो शिकायत आई थी उसमें ये शिकायत आई थी कि फर्जी टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं, 10 से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं। MP 10th and 12th फेक पेपर्स के नाम पे चल रहे हैं और वो जो है इस तरह से भ्रम फैलाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, बच्चों से ठगी कर रहे हैं। 4 से 5 ग्रुप ऐसे जिसमें पेपर लीक साफ लिखा हुआ है टेलीग्राम। हाँ, पेपर लीक लिखा हुआ है क्योंकि वो भ्रम फैलाने के लिए है। जांच कर रहे हैं, उस पर भी जांच करें। वो मोनो जो है MP माध्यमिक शिक्षा मंडल का मोनो उन लोगों ने लगाया है। इसको लेकर के हमने 419, 420, 66C, 66D IT एक्ट और फोर्जरी को लेकर के भी सेक्शंस आगे हम बढ़ा रहे हैं। इन आरोपियों के हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं। अभी प्राइमा फेसी ये जो है इन लोगों ने दिग्भ्रमित करने के लिए बच्चों को जो है इस तरीके से जो है पेपर्स बनाए। 10 से 12 ग्रुप्स चल रहे हैं। सभी को टेलीग्राम को हमने जो है ये लिख दिया है कि सभी ग्रुप्स बंद किए जाए और साथ ही साथ सभी ग्रुप्स पे जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये क्या टेलीग्राम्स में जितने भी ₹600 लेते थे और 600 रुपये लेने के बाद जो है उनको पर्सनली जो है वो पेपर्स जो है टेलीग्राम पे भेज दिया करते थे। इस तरीके से बच्चों के साथ जो है फर्जीवाड़ा किया गया। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा पैसे जो है बच्चों से कलेक्ट किए गए और इसको लेकर के हमने जो है टेलीग्राम को भी पत्र लिखा है कि वो ग्रुप्स बंद किए जाए। साथ ही साथ जो है पैसे की सीजर को भी लिखा है हमने। साथ ही साथ बाकी जो भी गैंग है जो कि ये मिल के इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे थे, इसको गिरफ्तारी के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। एक और को कस्टडी में लिया, 2 और आरोपियों की तलाश है।